हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएससी स्टार्टर। मैं आपको क्लास 5th का मैथ्स का जो प्रैक्टिस पेपर है डीओ की तरफ से इशू किया गया वही करवा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको पार्ट 1 वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा तो मेरी रिक्वेस्ट है उस वीडियो को देख लो। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप अगर यूट्यूब पे सीधे ढूंढेंगे तो मिड टर्म एग्जाम क्लास 5th एएससी स्टार्टर, चैनल का नाम लिखेंगे ना, एएससी फिर स्टार फिर टर स्टार्टर लिखोगे, सर्च करोगे वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, पार्ट 1 लिख देना आगे, पार्ट 1। अब हम पार्ट 2 करेंगे। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों देख लेना। देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियोस में ये सारे ऐसे क्वेश्चन करवाए थे। जैसे यहाँ पर इन्होंने बोला था कि 3 किलो प्रॉन्स है। ठीक है, 3 किलो झींगा मछली खरीदना है, तो 1 किलो झींगा मछली 150 की थी, 3 किलो कितने हुए, 3 से मल्टीप्लाई करा, 450 आया था, है ना। करवाए थे ना ऐसे क्वेश्चन, ऐसे सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे। आप बोली वीडियो देख लेना। जो इंग्लिश मीडियम है ना, वो इंग्लिश मीडियम की जो क्वेश्चन पेपर है इसको साथ में रख के हिंदी मीडियम की वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब इस वीडियो में दोनों को ध्यान में रखूंगा। ठीक है, उस समय मेरे पास रिसोर्स अवेलेबल नहीं थे ना। ठीक है, तो इसलिए तो उसके लिए मैंने क्वेश्चन करवाया था रेक्टेंगल वाला। ठीक है, जिसमें अंदर में चिट वगैरह लगानी थी। फिर अब उसके बाद हमने यहाँ पे आगे बढ़ेंगे हम। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर मैं करवा रहा था, तो मैं सच बताऊं तो जो यूज कर रहा हूँ ना, पूरा भर गया था वो फोन, और फिर मैं आगे वीडियो बना ही नहीं पाया। ठीक है, तो फिर मैंने सारा खाली करा है, तो आगे का पार्ट लेकर आया हूँ आपके लिए। तो देखिए, ये इंग्लिश मीडियम है, मैं फोटो कॉपी भी करवा के लाया हूँ आपके लिए, प्यारी प्यारी नोनी नोनी। अब देखो, इसने बोला है, देखिए यहां पर हमने आपको बताया था कि 1 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद 10 आ रहा है, तो पैटर्न पता लगाना है आपको। ऐसे देखो, हिंदी मीडियम में भी यहाँ पर था। देखो, यहाँ पर कितने बढ़ रहे हैं, 2 रुपए बढ़ रहे हैं। यहाँ पे कितने बढ़ रहे हैं, 3 रुपए बढ़ रहे हैं। यहाँ 4 रुपए बढ़ रहे हैं, यहाँ 5 बढ़ रहे हैं, तो यहाँ कितने बढ़ेंगे, 6 बढ़ेंगे ना, तो 21। ऐसे जुड़ने के हर बार ऐसे क्वेश्चन आएगा, कोई नया क्वेश्चन भी आ सकता है। आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए करवाया जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल देखो, यहाँ 5 है, 10 है, 15, तो अगला क्या होगा, अगर 5 पर बढ़ रहा है तो 5 ही बढ़ेगा। आपको शुरू के 3-4 में चेक करना है कि 3-4 में क्या पैटर्न बन रहा है। हो सकता है 1 आए, 3 आए, 5 है तो अगला 7 होगा। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे 4 आए, 8 आए, 12 है तो अगला क्या होगा, 16 होगा। ऐसे पता लगाना है। ठीक है, अब उसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसा कोई अक्षर बनाए जो आधा मोड़ के बाद भी वैसा ही दिखाई दे। बताओ, ये कह रहा है आपको एक ऐसा लेटर बनाना है इंग्लिश में अल्फाबेट में, दैट विल लुक द सेम आफ्टर 1/2 टर्न। मतलब अगर उसको आधा मोड़ भी दिया तभी वो वैसे नजर आती है जैसे वो पहले नजर आता था। ऐसा कौन सा लेटर है, देखो यहाँ पर हाफ टर्न किया, जैसे ओ है, इसको हमने आधा घुमा दिया 180 पे तो ओ ही बनेगा। एन को 180 डिग्री पे घुमाएंगे तो एन ही बनेगा। एस को भी घुमाएंगे एस ही बनेगा। तो बहुत सारे अल्फाबेट हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो ये क्या है, ठीक है, ये मान लो ओ है, इसको पूरा ऐसे घुमा देंगे, पूरा ऐसे, तब भी तो ओ ही रहेगा। इस तरीके से, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ये देखो, ये एन है, इसको पूरा घुमा दो ऐसे कॉपी को, तब भी तो एन ही रहा। ये देखो एस, देखो ये एस बना, इसको पूरा घुमा दो, तभी तो ऐसा रहा। हाँ है ना, जिसको पूरा घुमाने पर भी वही रहे ना, उसी कहते हैं हाफ टर्न, सेम सेम। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका आंसर क्या आ गया, एस लिख दो, एल लिख दो, ओ लिख दो, क्योंकि इसने बोला है आधा मोड़ना है, मतलब ऐसे मोड़ना है, ऐसे ऐसे नहीं मोड़ना है, ऐसे मोड़ने के लिए नहीं कह रहा। ठीक है, अब देखो इसने बोला न्यून कोण क्या होगा। ये देखो, देखो मैं आपको बता दूं, न्यून कोण होता है जो 90 डिग्री से कम होता है। तो ठीक है, ये देखो इंग्लिश में देखो, हिंदी में भी देख लो। तो एक्यूट एंगल कौन सा होगा बताओ, एन एंगल दैट इज लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, जो 90 से कम होता है उसे क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। ठीक है, फिर अधिक कोण किसे कहते हैं, अधिक कोण किसे कहते हैं, अधिक कोण जो 90 से बड़ा होता है। देखो, जिसका मुंह बंद होता है ना वो न्यून कोण होता है, जिसका मुंह 90 से बड़ा होता है ऐसे, उसे अधिक कोण कहते हैं। एन एंगल दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, ऐसा एंगल जो 90 से बड़ा हो, 180 से छोटा हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे,
ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। वह कोण जो 90 डिग्री से अधिक होता है, 180 से कम होता है, उसे अधिक कोण कहते हैं। ठीक है। समकोण बताओ किसे कहते हैं? समकोण। समकोण जो 90 डिग्री का होता है, पूरा 90 का होता है। ठीक है, ये देखो 90 डिग्री का जो होता है, जैसे समकोण ही होता है पूरा 90 डिग्री का, पता ना सबको। हेक्सागन किसे कहते हैं? बताओ हेक्सागन किसे कहते हैं? देखो मैं आपको बता दूं, हिंदी में षटभुज बोलते हैं, इंग्लिश में तो हेक्सागन पता नहीं लग रहा, हिंदी में आंसर पता लग गया। ये त्रिभुज होता है जिसकी 3 भुजाएं होती हैं, ये चतुर्भुज होता है जिसकी 4 भुजाएं होती हैं, ये पंचभुज होता है जिसकी 5 भुजाएं होती हैं, ये षटभुज होता है जिसकी 6 भुजाएं होती हैं। ठीक है, ये सप्तभुज होता है जिसकी 7 भुजाएं होती हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास बहुत सारी फिगर वगैरह होती हैं, हम उसे आराम से पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो षटभुज की 6 भुजाएं हो गई। शीर्ष किसे कहते हैं? वह कोण जहां किसी आकृति की 2 भुजाएं मिलती हैं उसे शीर्ष कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका ये हो गया। हेक्सागन क्या होगा? इसकी 6 साइड हो गए। फिर ये कह रहा अगर ये नहीं करना, ये पूरा क्वेश्चन नहीं करना, तो अब नीचे वाला कर सकते हो। देखो कितना आसान है, ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, देखो ये रहा। ये कह रहा 4 बराबर भुजाओं और 4 समकोण वाली आकृति को क्या कहते हैं? बताओ। मतलब 4 भुजाएं हैं, 1 2 3 4, और सब 90 डिग्री के हैं। क्या नाम होता है इसका? वर्ग। क्या नाम होता है? वर्ग, स्क्वायर बोलते हैं इसे। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या आएगा? स्क्वायर। अब एग्जाम में आपको दोनों में से एक करना, मैं दोनों करवा रहा हूं क्योंकि प्रैक्टिस करवा रहा हूं। क्या होता है स्क्वायर? हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ग। ये कह रहा था एंगल दैट मेजर एग्जैक्टली 90 डिग्री इज कॉल्ड। बताओ, जो 90 डिग्री का होता है उसे क्या बोलते हैं? ये लिखा। जो 90 डिग्री का होता है उसे क्या बोलते हैं? राइट एंगल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? राइट एंगल लिखा हुआ है। ठीक है, वह कोण जिसका माप ठीक 90 डिग्री होता है उसे हम क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। सम बोलना था, कोण लिखा हुआ था। देखिए 3 बजे घड़ी की सुइयां कौन सा कोण बनाएगी? 3 बजे हैं, 3 बजे हैं, बताओ बताओ 3 बजे हैं। तो 3 बजे छोटी सी होगी, बड़ी सी होगी, कौन सा एंगल बन रहा है? कौन सा एंगल बन रहा है? समकोण। कौन सा? हाँ, तो यहाँ पर आएगा राइट। तो क्या आएगा यहाँ पे? राइट एंगल। कौन सा? WRIGST, RIGST। ये कह रहा है एनी शेप दैट इज नॉट क्लोज। ये कह रहा है जो शेप बंद नहीं होती उसे क्या बोलेंगे? ओपन शेप बोलेंगे। हाँ या ना? जो शेप बंद नहीं होती उसे क्या बोलेंगे? खुली हुई। क्या बोलेंगे? खुली आकृति बोलेंगे। ये कह रहा है एक त्रिभुज में डैश भुजाएं और 3 कोण होते हैं। कितने कितने भुजा होती है त्रिभुज में? 3 होती हैं। बस देखो मैंने सारा करवा रखा है। ठीक है, अच्छे से करके आना, एग्जाम पूरे पूरे नंबर लाने हैं, छोड़ के नहीं आने हैं। ठीक है, अब देखो इधर, इसने बोला 15 कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। बताओ, ट्रू फॉल्स बताना है। क्या बताना है? ये कह रहा है इसके बाद 15 आएगा। देखो 1 के बाद 3 आ रहा है, कितने बढ़ रहे हैं? 2। 3 के बाद 6, कितने बढ़ रहे हैं? 3। 6 के बाद 10, कितने बढ़ रहे हैं? 4 के बाद कितने बढ़ेंगे? 5। 15 आएगा, तो ये ट्रू है। क्या है? देख लो, सत्य सत्य आएगा, कर लोगे? क्या आएगा? ट्रू। नेक्स्ट क्या रहा है? ये कह रहा है यदि आप अक्षर एच को उल्टा कर देंगे तो यह मूल अक्षर जैसा होगा। होगा? एच को उल्टा करें तो एच ही तो आएगा, तो बोलोगे ये भी ट्रू है। ठीक है, अगर हाफ टर्न करेंगे एच को तो क्या आएगा? एच ही आएगा, ट्रू है। ये कह रहा है 5 11 23 47 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड एड 1। ये कह रहा है ये जितने भी नंबर हैं 2 से मल्टीप्लाई करो और 1 जोड़ दो, अगला नंबर आ जाएगा। क्या सच बोल रहा है? नहीं समझा? सुनो, ये कह रहा है जो अगला नंबर है ना, अगला नंबर अगर मुझे निकालना है तो 2 से गुणा 1 जोड़ो, अगला नंबर आ जाएगा। सच बोल रहा है? चेक करो, देखो 5 है, 5 को 2 से गुणा करो, 10 आ गए, फिर 1 जोड़ दो, 11 आ रहा, फिर 11 का 2 का बड़ा पढ़ो, 11 दूनी 22, 22 में 1 जोड़ो 23, 23 दूनी 46, 46 और 1 47 आ रहा है। तो ये भी ट्रू है, ये भी समझ में आ गया। 5 to 10, 10 में ऐड किया 11। तो अगर क्वेश्चन समझ में आए ना तो उसको पढ़ पढ़ के दोबारा से करना। ठीक है प्यारो? फिर ये कह रहा है अगर बुक को हम CNPJ लिखते हैं बुक को, तो कॉपी को हम DQRY लिखेंगे। ट्रू है फॉल्स है? देखो ये कह रहा है BOOK बुक है, बुक को क्या लिख रहे हैं? CNPJ लिख रहे हैं बुक।
तो बी का अगला सी होता है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तुम भी कहो, ठीक है ना। तो बी के बाद सी आ रहा है, ओ के बाद क्या आ रहा है एल एम एन, ओ के ओ एल, ये पीछे वाला आ रहा है, देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, तो ओ से पहले आ रहा है ना, ओ के बाद ये आगे वाला आ रहा है और ये पहले वाला आ रहा है, एक पहले वाला है एक बाद वाला है, एक पहले वाला एक बाद वाला। अब चेक करो कि इसमें भी ऐसा हो रहा है, सी ओ पी वाई कॉपी, तो कॉपी इसमें ये क्या बाद में, तो सी के बाद क्या आता है डी, ओ से पहले क्या आता है, क्या आता है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन एन, तो एन आना चाहिए। पी के बाद क्या आता है क्यू, वाई से पहले क्या आता है एक्स, तो क्या ये लिखा है यहाँ पे डी क्यू आर वाई लिखा है, तो ये गलत लिखा है ये। और देखो ना कितना आसान है, देखो वाई का वाई उतार दिया हमने, वाई का, बच्चे ये क्वेश्चन आपने कभी करे होंगे तभी आप पता लगा पाओगे, ऐसे कोई और पैटर्न आएगा आपको वहां पे भी पता लगाना पड़ेगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, ठीक है। तो ये क्या करना है, हमें क्या करना है, फॉल्स लिखना है, क्या लिखना है फॉल्स, ठीक है। मेरे तरीके मत लिख देना, टीचर का ये क्या लिख दिया, अच्छे से लिखना एफ एल एस सी, झूठ झूठ नहीं लिखना, क्या लिखना असत्य, हिंदी वाले हिंदी में लिखना। देखिए अब हम 5वें नंबर का करने जा रहे हैं, यहाँ पर ट्रू फॉल्स पता लगाना है। इधर देखो ये एक है, ठीक है, एक आ रहा है, फिर 2 और 1 कितना होता है 3, 3 2 5 और 1 6 होता है, 4 3 7 8 9 और 1 10 होता है। ये कह रहा है मैं अगला नंबर 15 बनेगा, अगला नंबर चलो करते हैं, क्या लेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, जोड़ के देखो 15 आ रहा है, 5 4 9 3 12 13 14 15 आ रहा है, आ रहा है, वेरी गुड। तो इसका मतलब ये ट्रू है, ये क्या है ट्रू है। अब आ जाओ सेक्शन सी, सेक्शन सी देखो ये कह रहा रवि को 120 रुपये मिलते हैं महीने के पॉकेट मनी, वो इतने रुपए, अब वो कह रहा मैं तो खर्च करूंगा, क्या करेगा खर्च करेगा 120 रुपये, क्या करेगा, अगर वह 4 रुपये में से 1 रुपया खर्च करता है, एक कहानी की किताब पर खर्च करता है, मतलब 1/4 खर्च करा है, तो बताओ उसे कितने रुपए खर्च करे। देखो अगर नीचे 4 लिखा है, क्या लिखा नीचे, कहाँ लिखा है, ये रहा 1/4, तो आपको पता लगाना है कि उसने स्टोरी बुक कितनी खरीदी है। कैसे पता लगाओगे, अगर ये 4 लिखा है तो 120 मल्टीप्लाई में 1/4 इजिकल टू 120, नीचे 1 लगा लो, जिसको नहीं पता सीख लो, 4 1 जा 4। अब 120 को 4 से डिवाइड कर दो, मतलब जो रकम नीचे लिखी है ना उससे आपको डिवाइड करना है, क्या करना है डिवाइड करना है, क्या करना है बच्चों डिवाइड। तो 120 को 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा 4 3 जा 12, 0 का 0 30, तो कितना रुपये आ गए यहाँ पे, स्टोरी बुक कितने की आई है 30 की आई है। ये कह रहा है उसने स्नैक्स कितने के खरीदे, स्नैक्स को नीचे क्या लिखा 1/3, 1/3 नहीं है बच्चों, इसे 1/3 बोलते हैं, तो नीचे क्या लिखा 3 लिखा, तो इसे 3 से डिवाइड करेंगे, 120 को 3 से डिवाइड करो, 3 चौक 12, 40 रुपए, तो उसने स्नैक्स 40 के खरीद लिए, कितने खरीद लिए, तो देखो उसने लिखा ना नाश्ते में कितने पैसे खर्च करे 40 में, किताब पर कितने खर्च करे 120 को 4 से भाग करते कितना आता 30 रुपए। बताओ पढ़ाई में कम खर्च कर रहा है, खाने में ज्यादा खर्च कर रहा है, चलो अच्छी बात है कोई बात नहीं, पढ़ाई में खर्च तो कर रहा है। अंत में उसके कितने बचे, टोटल कितने रुपए थे 120, 30 रुपए चले गए, फिर 40 रुपए और चले गए, कितने रुपए बचे 120 में से 70 रुपए चले गए थे, कितने बचे 50 रुपए बचे, कितने बचे 50 रुपए बचे, इसके बाद सीधा लिख देंगे 50 रुपए, ठीक है सिंपल सी बात है। 30 रुपए यहाँ खर्च करे, 40 यहाँ खर्च करे, तो 50 तो बचे। ये कह रहा है आप इन 3 शेप को देखो, ठीक है रेक्टेंगल है, स्क्वायर है और लेटर एस है। ये क्या है रेक्टेंगल है, ये क्या है स्क्वायर है, ये क्या है एस है। हिंदी में देख लो, ये क्या है आयत है, ये क्या है वर्ग है, और ये क्या है एस है। अब पूछ क्या रहा है, आयत और वर्ग के लिए सभी संभव समित रेखाएं ऐसी रेखाएं जिन पर आईना रखने पर साथ वाला चित्र आईने से दिखाई दे खींचिए।
तो आपको बनाना है इसे, ठीक है। और जैसे शीशे में इसको रखोगे तो कैसा दिखाई देगा, इसने बोला है आपको सारी पॉसिबल सिमेट्रीज डालनी है। सिमेट्री तो देखो इसको हम कैसे कैसे काट सकते हैं, हम इसको ऐसे काट सकते हैं, बराबर ऐसे काट सकते हैं, बस हो गया। इसको कैसे काटेंगे, ऐसे 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 और ऐसे, ये पूरा बना, ये ऐसे बना के दिखाना आपको। इसको कैसे काटेंगे, सिर्फ ऐसे काटेंगे, क्योंकि ऐसे तो काटेंगे नहीं, अगर ऐसे काटेंगे तो शेप बराबर नहीं आएगी। देख लो अलग अलग हो गया ना। अब ये देखो इसने बोला है विच ऑफ दिस शेप विल लुक द सेम आफ्टर अ हाफ टर्न। ये कह रहा है जब इसको हम हाफ घुमाएंगे तो कौन शेप सेम दिखेगी, बताओ इनमें से कौन से करती आधे मोड़ के बाद वैसे दिखाई देगी। इसको जब घुमाएंगे तो सेम दिखाई देगी। देखो ये ऐसे है ना, इसको पूरा घुमाएंगे तो वैसे तो बन गया, तो तीनों ऐसे एस को भी घुमाएंगे तो वैसे ही बन जाएगा एस, है ना। तो तीनों ही बनेंगे, तो तीनों का नाम लिख दोगे यहाँ पे, ठीक है। क्या लिख दोगे, आयत, क्योंकि आपकी तो शीट भरने का है ना एग्जाम में, और एस लिख दोगे, ठीक है। इंग्लिश में क्या लिख दोगे, रेक्टेंगल, स्क्वायर, एस, ठीक है। साफ साफ लिखना अपनी राइटिंग में। विच ऑफ दिस शेप विल लुक द सेम आफ्टर 1/4 टर्न। अगर हम आधे का आधा घुमाएंगे तो कौन सी सेम दिखेगी, तो फिर तो स्क्वायर दिखेगा, सिर्फ स्क्वायर दिखेगा, है ना, क्योंकि स्क्वायर एक मैजिकल पावर वाला होता है, ठीक है। इन SQUARE, ठीक है। वर्ग सिर्फ कौन दिखेगा, वर्ग, और कोई नहीं बनेगा, ठीक है। क्योंकि अगर एस को ऐसे कहूँ तो ऐसा हो जाएगा, है ना, सिर्फ वर्ग आएगा, क्या आएगा, स्क्वायर। लेकिन अंकित ने 4 अलग अलग रंगों के ब्लेड वाला एक पंखा डिजाइन किया है, जैसा कि नीचे दिखाया गया। ये देखिए ये रहा पंखा, सब में अलग अलग रंग है, देख रहे हो। अब ये कलरफुल नहीं है ना प्रिंट आउट, तो इसलिए आपको ऐसा दिख रहा होगा। ये कह रहा ड्रॉ व्हाट दिस फैन विल लुक लाइक आफ्टर ए 1/4 टर्न क्लॉकवाइज। अगर ये 1/4 घूमेगा तो कैसा दिखेगा, बच्चों देखो मैं अब बना नहीं रहा हूं। जब ये 1/4 घूमेगा ना तो ये वाला हिस्सा यहाँ आ जाएगा, ये वाला हिस्सा, जैसे मान लो ऐसे नंबर डाल देना एग्जाम में 1 2 3 4, ठीक है। जब ये पंखे को हम 1/4 घुमाएंगे तो ये पंखा ऐसे है ना, ये पंखड़ी ऐसे आ जाएगी। तो आप क्या करोगे, ऐसे पंखा बना दोगे, क्योंकि आपके पास कलर कहां से लाओगे आप, ठीक है। अब आप यहाँ लिख दोगे 1 ये है, 2 ये है, 3 ये, 4 ये है, ठीक है। एक एक कदम आगे बढ़ गए, क्योंकि 1/4 है। अब इससे बोला हाफ होगा, तो हाफ होगा, तो अब बताओ हाफ होगा तो क्या होगा, हाफ होगा तो ये जो 4 वाला है वो 2 वाली जगह चला भी जाएगा, 2 वाला 4 वाली जगह चला जाएगा, 1 वाला 3 वाला, 3 वाला 1 वाला हो जाएगा, है ना। क्योंकि देखो ये पंखा, ठीक है, ये पूरा ऐसे घूमेगा, हाँ या ना। तो अब यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, 3, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। वेरी गुड बच्चे, इंटेलिजेंट है, देखो कितने बच्चे इंटेलिजेंट है, ठीक है, शाबाश। क्लियर हो गया, वेरी गुड। उसके स्टूडेंट अगर बहुत इंटेलिजेंट है तो मजा आ जाए, वेरी गुड बेटा, शाबाश। चलो अब उसके बाद इसने बोला अगर 3/4 घूमेगा तो, अब 3/4 घुमाना है, कैसे घुमाना है, हमें 3/4 घुमाना है। तो अब 3/4 में बताओ कैसे घूमेगा, अपने बताओ। देखो 3/4 घुमाना है, अभी ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो ये जो पंख एक यहाँ पे है ना, तो घूम घूम के एक यहाँ पर आ जाएगा। तो बस अगर आपको एक पता लग गया तो फिर 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 3/4 है ना, आई समझ। क्योंकि 3/4 में क्या होगा, ऐसे घूमेगा, यहाँ पे आ गया ना, तो ये 1 आ गया, ठीक है प्यारो। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, मजा आ गया, मुझे पता आप बड़े खुश हो, ऐसे खुश खुश हो गए, पढ़ाई करते रहना, नंबर लाते रहना। चलो प्यारो,
तो ये हमने कर दिया। अभी कह रहा है क्या ये पंखा एक चक्कर पूरा करने से पहले बिल्कुल जैसा होगा और क्या हो, इसको ये नहीं पता भाई। अगर पंखा पूरे घूम जाएगा, मैं घुमाता हूँ, भाई वापिस आ गया ना। बच्चे कहेंगे भैया आपके पंखे में तेल नहीं है। अरे डाल देंगे तेल, तेल डालेंगे तो बात थोड़ी आएगी। ठीक है, समझ आ गई? तो आप बोलोगे सेम होगा, समान आएगा। ठीक है, अपना बना बना के लिख देना पूरा पूरा। देखिए अब उसके बाद ये 9th है। देखिए अब हम कर रहे हैं नोवो क्वेश्चन। ठीक है ना, सुनीता के पास अलग अलग रंग के 2 रिबन है। एक लाल है रिबन जो 12 मीटर लंबा है। ठीक है, कितना मीटर लंबा है? 12 मीटर। और नीला रिबन जो 18 मीटर लंबा है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए एक 12 मीटर का है। ठीक है, ये रहा दूसरा 18 मीटर का। तो ये कह रहा है कॉमन फैक्टर बताइए 12-18 का। मतलब 12 और 18 जिसमें दोनों के पहाड़ी में आता है। जैसे 12 किस किस के पहाड़ी में आता है? 12 आता है 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, सीधा लाइन से बोलो। 3 के पहाड़े में, 4 के पहाड़े में, 6 के पहाड़े में, 12 के पहाड़े में। 18 किसके पहाड़े में आता है? 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में, और फिर 6 के पहाड़े में, और 9 के पहाड़े में, 18 के पहाड़े में। इससे मतलब कॉमन फैक्टर कौन से हैं? तो कॉमन कौन कौन से हैं जो दोनों में आते हो? दोनों में क्या है? 1, 2, 3 और 6। ठीक है, हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, सामान्य गुणनखंड बोल रहा है। पहले पता लगा लेना कौन कौन से पहाड़ी में आता है, फिर आप लिख लेना कौन से में आता है। 1 में, 2 में, 3 में, 6 में। फिर ये कह रहा है वह कितनी अधिकतम लंबाई की पट्टियां काट सकती है। कितनी काट सकती है? अधिकतम लंबाई कितनी काट सकती है? 6 वाली। 6 है ना, तो 6 वाली काट सकती है। कितना आएगा? 6 वाली। ये कह रहा है अगर लाल वाली काटनी हो और नीली वाली काटनी हो तो कितनी काट पाएगी वो? देखो लाल वाली कितनी है? लाल वाली कितनी है? कितने मीटर है? 12। तो 12 को 6 से डिवाइड करो, कितना आएगा भाई? अगर 6 लाल वाली चीज होगी 6 बार, 2 बार तो आएगा। तो रेड वाली कितनी आ गई? 2 बार। और नीली वाली कितनी आएंगी? नीली वाली कितनी है? 18। तो 6 के पढ़ में 18 कौन सा नंबर पे आता है? 3 नंबर पे आता है। अगर 6 आया ना तो 6 के पाड़े में जो है ना, यहाँ पर अगर हम बात करें तो लाल का क्या है? 12। ठीक है, और 2 नंबर पे, और नीले वाला 3 नंबर। देखिए ये आपको समझ में आ गया हिंदी में। अब जैसे इसे हिंदी में पढ़ देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करवा दिया आपको। तो लाल 2 होंगी और नीली 3 होंगी, तो टोटल स्टार्ट कितने होगी? 5 होगी। ठीक है, अभी कैसे निकला? लाल वाली 2 कैसे निकली? क्योंकि लाल कितनी है? 12 मीटर की है, और 6 हमारा आया, ये जो हमारा आया ना 6 आया, 6 आया ना। आप एचसीएफ निकाल के भी पता लगा सकते थे। ठीक है, तो ये 6 आया। जब भी अधिकतम बोलेगा ना एचसीएफ निकालना होता है। क्या निकालना होता है? एचसीएफ। नहीं तो आप ऐसे गुणनखंड निकाल के तब भी पता लगा सकते। तो ये 6 है ना, तो लाल 12 है, तो 6 से भाग करा कितना आ गया? 2। और नीली कितनी है? 18। तो 18 से भाग करा 6 को, तो कितना आ गया? 3। तो कितना आ गया? 5 आ गया। अब यहाँ पर देखो, ये अगर ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं करते, आपको नीचे वाला आसान लग रहा तो नीचे वाला कर दो। नीचे वाले में पता क्या बोला है? 3 घंटे लगे। एक 4 मिनट बाद बजती है, एक 6 मिनट बाद बजती है, एक 8 मिनट बाद बजती है। यहाँ पर आप इंग्लिश में देखो, एक 4 मिनट बाद बजती है घंटी, एक 6 मिनट बाद बजती है ट्रेन ट्रेन, एक 8 मिनट बाद क्यों क्यों। ठीक है, बज गई। अब 6 बजे पहली बार बजी थी, 6 बजे। तो आप बताओ अगली बार किस कब बजेगी? जब हमें यहां लिख भी दिया एलसीएम निकालिए। तो बच्चों आपको एलसीएम निकालना आता है? 4, 6, 8 का एलसीएम आता है? देखो ऐसे करते हैं, 4, 6 और 8। तो 2 2 जा 4, 2 के टेबल में 6 कौन सा नंबर पे आता है? 2 3 जा 6, 2 के टेबल में 8 कौन सा नंबर पे आता है? 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 3 का 3, 2 2 जा 4। फिर यहाँ पे ये प्राइम नंबर आ गए। क्या आ गए? प्राइम नंबर। तो इसको सेम लिख देंगे ऐसे, 2 का फिर 3 का, तो 1 1 1 आ गया। ठीक है, तो इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, ये दिखा देना शीट पे। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी
8, 8 3 24, इंग्लिश में 2 2 4, 4 2 8, 8 के 24, 24 आ गया। ठीक है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम समझ में आ गया ना। तो 24 मिनट बाद दोबारा से बजेगी बैल, तीनों इकट्ठी बजेंगी। ठीक है, तो वे अगली बार किस समय बजेंगी? तो अभी 6 बज रहे हैं, तो 6 में 24 मिनट जोड़ दो, तो 6 24 पर दोबारा से बज जाएगी। अगर प्रत्येक घंटी एक साथ पुनः बजने से पहले कितनी बार अलग अलग बजेगी? अब आपको पता लगाना कि कितनी बार अलग अलग बजेगी, कितनी बार। तो अब आप देखो, ये देखो, ये हर 4 मिनट में एक बार बजती है, ये 6 मिनट में एक बार बजती है, और ये 8 मिनट में एक बार बजती है। जैसे हमने यहाँ पे लाल वाला निकाला था और नीली वाली पट्टी निकाली थी ना, ऐसे इसका निकालो। तो 24 आया ना हमारा आंसर। तो 24 को भाग करो, पहले 4 वाले से भाग करो, तो 4 मिनट वाली कितनी बार बजेगी? 6 बार। ट्रेन 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 6 बार। और 6 वाली कितनी बार बजेगी? इसे 24 से भाग करो, 6 से डिवाइड करो, 4 बार बजेगी। और तीसरी कौन सी है? 8, तो 8 को 24 से भाग करो, 8 तो 24 3 बार, तो टोटल कितनी बार बजी? 6 4 10 और 10 3 13 बार बजी। समझ में आ गई? तो आप लिख दोगे टोटल 13 बार बजी। ठीक है, कितनी बार? 13 बार लिख दोगे, 13 बार बजी, यहाँ पे 13 लिख दोगे। ठीक है, ये ऐसे थोड़ा रफ में दिखा देना। ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। एक स्कूल में एक सब्जी का बगीचा 20 बराबर भागों में बांटा हुआ है। देखो, सब्जी का एक बगीचा, ये बना लो, 20 टुकड़े हैं, 20 टुकड़े कर लो इसके। ठीक है, हाँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो 20 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अरे हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, चेक कर लो, क्या पता शीट में बनाओ। अरे नहीं बना, हम भी ना। चलो, अब देखो क्या कह रहा है, 20 पार्ट है। कह रहा है टमाटर हो गए 2 में से 1 पे, 2 में से 1 मतलब आधे पर हो गए हैं। तो 2 में से 1 में भरे यानी कि आधे में भरे, तो आधे पे कर लो, यानी कि 20 का आधा कितना होता है? 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे कर लो, 5 5 10 पे भर गए। ये क्या है? टमाटर भरे हैं। ठीक है, ऐसे कोई नया क्वेश्चन बना लेना। कह रहा पालक बगीचे के 1/5 है, 5 में से 1 में भरा है। 1 2 3 4 5, 5 में से 1 में भर दो। 1 2 3 4 5, 5 में से 1 में भर दो। ठीक है, कह रहे बाकी में बैंगन हो गए हैं, मतलब जो भी है। तो ये पालक कितने पे हो गई? 2 पर हो गई। टमाटर 10 पर हो गए। और 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे हो गए बैंगन। अब पूछो क्या पूछ रहा है, बगीचे में कितने हिस्से का उपयोग टमाटर उगाने के लिए किया गया? तो 10। अब पालक कितने पे उग रही है? 2। और बगीचे में बैंगन 8 लो। हमने आराम से खुद ही पता लगा लिया। ठीक है ना, समझ आ गई? इंग्लिश में भी आप ऐसे ही करोगे। टमाटो 10 पार्ट पे, और स्पिंच 2, और ब्रिंजल 8। ये कह रहा ड्रॉ बनाओ, एक रेक्टेंगल गार्डन बनाओ, स्पेस यहाँ दे रखा है, और टमाटो स्पिंच और ब्रिंजल बना कर दिखा। ओल हमें बना कर दिखाना है, हमने तो पहले बना दिया, पर हमें जो स्पेस दे रखा है उस पर बनाना है। तो बच्चों बना लोगे, यहाँ पे सुंदर सा बॉक्स बना लोगे। चलो, मेरी तरह मत बनाना ऐसा, पीछे कहेगा ये क्या बना रखे बच्चों ने। सुंदर सुंदर बनाना, टमाटर दिखाना, टमाटर लगा देना वहां पे, ऐसे चलो बना देते हैं, ऐसे करना भाई। स्केल से करना, 1 2 3 4, थोड़ा ऐसे बड़ा करना, स्केल से करना। ठीक है, तो यहाँ टमाटर लगा दो भाई, मेरी तरह मत बनाना। हाँ, पेपर में टाइम नहीं मिलेगा तो ऐसे बना के आ जाना। ठीक है, फिर क्या उगाना है यहाँ पे? पालक। मेरी तरह पालक मत बनाना कि मैडम खा ले, मजाक कर रहा हूँ बच्चों। चलो ठीक है, तुम इतने प्यारे बच्चों। बैंगन कैसे बनाते हैं भाई? मेरी ड्राइंग ऐसी है। ठीक है, बैंगन लग रहे हैं बच्चे के साथ, इससे अच्छा तो हम ही बना लेंगे। ठीक है बच्चों, बना लेना। ओके, ठीक है। चलो, एक आधा तो बन गया, 2 अच्छे बन गए, मजा आ गया। ये उठा के मैं ले जाऊंगा, बाकी तुम रख लेना। चलो, हो गया। ये कह रहा है ये नहीं करना, तो ये कर दो। ये कह रहा है कीर्ति दुकान से सब्जियां खरीद रही हैं, प्रत्येक वस्तु की 1 किलोग्राम की कीमत नीचे दी गई है। 1 किलो है, आलू ले लो, प्याज ले लो, टमाटर गाजर। ठीक है, ये बना लोगे ना? बस, आलू कितना? 24 रुपए, प्याज 32 रुपए। चलो चलो, हो गया हो गया। अब फटाफट बताओ, आधा किलो टमाटर कितने के होंगे? अच्छा,
क्या पूछा इसने, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ ईच वेजिटेबल शी बोट एंड फाइंड आउट द टोटल अमाउंट, टोटल पूरा बिल पता लगाना कितने रुपए दिए उसने। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कॉस्ट ऑफ टोमेटो, ठीक है। क्या लिखेंगे हिंदी में, टमाटर की कीमत। बेटा पेन से अलाउड होगा तो एग्जाम में पेन से करना, पेन से तो बोले तो पेन से, ठीक है। तो टमाटर कितने के बताओ, आप आधा किलो ले रहे हो, 1 किलो कितने के टमाटर 40, तो आधा किलो कितने के हुए 20 रुपए के। और 250 ग्राम कैरेट मतलब गाजर, 250 ग्राम मतलब किलो का आधा उसका आधा, तो गाजर की कीमत कितनी है बताओ। भाई मैं ना एक ही लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, ठीक है, दो दो नहीं कर रहा, ठीक है। तो चलो इसमें भी लिख ही देता हूँ, कॉस्ट ऑफ कैरेट कितने रुपए है बताओ। पहले 60 का आधा करो 30, आधा किलो हो गया, 30 का आधा करो 15 रुपए, चलो ठीक है, चलो इतना तो पता ही है। फिर ये कह रहा है आलू 3/4 है, मतलब पहले 250 ग्राम निकाल लो, फिर 250 को 3 बार कर लो, क्योंकि देखो ना इसने बोला आलू कितना 3/4, मतलब 3/4 तीसरा 3, 750 ग्राम ना, है ना। तो कैसे निकालेंगे, तो साढ़े आलू कितने हैं 24 रुपए के, आधा किलो कितने के होंगे 12 रुपए, फिर उसका आधा कितना होगा 6 रुपए, तो 6 24 हो गए ना, तो कितने रुपए देने हैं 6 से 18, हाँ है ना। कॉस्ट ऑफ पोटैटो, बच्चों अगर ऐसे नहीं कर पाते तो एक और तरीका बता देता हूँ। देखो अगर इसने 3/4 बोला ना, अगर इसने 3/4 बोला और आपको निकालना नहीं आ रहा, तो जैसे इसने आलू बोला है, ये रहा आलू, तो 24 मल्टीप्लाई में 3/4 लिख दो, 3/4। अब 4 के टेबल में 24 कौन सा नंबर पे आता है, 4 एकम 4, 4 6 24, 6 18 रुपये आ जाए, ठीक है। लेकिन अगर आपको कंसेप्ट पता होगा ना, कोई नया क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे। आप खुद सोचो, ये पूरा का पूरा एक होता है, मतलब पूरा का पूरा, जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास आलू है 24 रुपए का है, तो इसने बोला है 3/4, मतलब इसके 4 टुकड़े कर दो, कर दिए, पूरा 24 का है तो इसके 4 टुकड़े कितने कितने के होंगे 6 6 6 6, और इसने बोला 3/4, तो एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तो कितने भर गए 6 बार 18, तो 18 रुपये आ गए ना। ऐसे ना खुद दिमाग लगा के कर लेना, सुन रहे हो, मैं हिंदी में नहीं लिख रहा, आप तो कर ही लोगे, 5वीं क्लास के बच्चे हो, ठीक है। अब प्याज बोला इसने आधा किलो, तो पूरा 1 किलो कितने का 32 का, तो आधा किलो कितने का होगा 16 रुपए का होगा। तो कॉस्ट ऑफ ऑनियन, तो इसको जोड़ दो कितना होगा, टोटल कॉस्ट लिख देंगे, टोटल कॉस्ट करो कितने रुपए आ गए, कितने रुपए देने पड़ेंगे इसको, यहाँ रुपीज लिख देना ऊपर, ऐसे बना देना, ठीक है। तो 0 5 8 5 13, 13 और 6 19, ऊपर एक हासिल 2 3 4 5 6, 69 रुपीज उसके लगेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया, पूरा पेपर करवा दिया, इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। राइटिंग में ऐसी जानबूझ के लिखता हूँ ताकि बच्चे अपने आप सोचे कि सर ने क्या बताया, एक बात एक एक चीज को सुने, ठीक है, कॉपी पेस्ट ना करें, नहीं तो मैं बिल्कुल ऐसे भी लिखवा सकता था, ठीक है, ऐसे बिल्कुल आराम आराम से, ठीक है। बच्चों को शिकायत हो सकती है मुझसे कि सर राइटिंग बहुत गंदी लिखते हो आप, ठीक है, तो मैं जानबूझ के ऐसा लिख रहा था ताकि बच्चे को ध्यान से समझ रहे, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि बच्चे ना समझें, रटे नहीं, क्योंकि कॉपी पेस्ट करेंगे तो फिर मेरे को मजा नहीं आता पढ़ाने में, ठीक है। मैं साफ साफ भी लिख सकता था, ठीक है डियर, सुन रहे हैं मेरी बात बहुत, लेकिन आपको एग्जाम साफ राइटिंग में करना है, आप भी कहेंगे हम देख रहे हैं कि सर कितना अच्छा चेक करते हैं, ठीक है, ऐसे मत करना, सुंदर सुंदर लिखना, प्यारा प्यारा, ठीक है। अपना पूरा पूरा ध्यान रखना डियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, ठीक है। मैं एक बार हिंदी में भी साफ साफ लिख देता हूँ, टमाटर बच्चों, तो इतना ही था, आपसे खूब मिलेंगे, फिर मिलेंगे, पढ़ाई करना अच्छे से, थैंक यू, टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।